हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर केसे सिन्हा मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही जबरदस्त और मस्त होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जो है लगातार लास्ट तक के बने रहेंगे। और दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोर्ड पर जो है क्वेश्चन को ऐड कर लिया हूँ, फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए किस तरीका से जो है इसे बनाना है बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ जो है इस वीडियो में बने रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, है ना, धनात्मक पूर्णांक जो मैंने आपको बताया था कि शून्य से जो दाहिने तरफ वाले जो संख्या है वो आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, है ना। इस तरीके से पूछ रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है यदि नहीं, है ना, बोला ना, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे संख्या है, हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन आपको देखिए सबसे पहले क्या समझना है, हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है पूर्णांक 1 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम पूर्णांक 1 ले रहे हैं, 1 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 1 है ये क्या है दोस्तों? पूर्णांक है, ठीक है। और जब हम इसका वर्गमूल निकाले तो 1 आया। तो 1 बताइए परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप बोलेंगे क्या कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो अगला आपका पूर्णांक है 2, है ना। हम अगर इसका वर्गमूल करते हैं तो √2 का जो वर्गमूल है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मान दशमलव में होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूर्णांक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? ये जो पूर्णांक हमारा 2 है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जाना जाए तो यहाँ पर √3 जो है ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक तो है 3, ठीक है, लेकिन ये क्या है दोस्तों? अपरिमेय है, ठीक है। अब दोस्तों अगला नेक्स्ट लेते हैं 4 को। तो अगर हम 4 को लेते हैं जो हमारा पूर्णांक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका पूर्ण वर्ग होता है, यानी कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो √4 का वर्गमूल 2 आया है, क्या वो हमारा पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक परिमेय संख्या होता है ना। तो यहाँ पर हमारा √4 जो है क्या है? परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। तो 2 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका कहना यही था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आपने देख लिया ना कि यहाँ पर सभी जो पूर्णांक हमने लिया वो सभी अपरिमेय हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, कोई परिमेय हो रहा है तो कोई अपरिमेय हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से बोला यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिया और 4 लिया, ठीक है। 1 लिया वर्गमूल और एक √4 लिया, तो क्या आया? परिमेय आया ना। तो आप इसमें से दोस्तों कोई एक को क्या करेंगे? दे देंगे, ठीक है। उदाहरण में क्या करेंगे? किसी एक को आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी आगे बढ़ेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9 का भी वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। 3 क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमको क्या करना था? एक उदाहरण देना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब इसका यही हुआ कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं परिमेय भी होते हैं, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है चलिए जानते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने, ठीक है। यानी इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है इसके बारे में बताना है, ठीक है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया ना
जैसे √4 के बाद √5 जो है अपरिमेय संख्या होगा, √6 अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, आप समझ रहे होंगे, √5 का पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमारा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा कथन जो हो गया असत्य हो गया, क्या हो गया, असत्य हो गया, समझ रहे ना। उसके बाद दोस्तों √25/169 एक परिमेय संख्या है, पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 25 का जो वर्गमूल है 5 होता है और 169 का जो है 13 होता है, ठीक है। तो आप 5/13 को क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे या अपरिमेय बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सत्य, तो हमारा p/q के रूप में है, तो हमारा परिमेय संख्या हुआ ना। यानी कि दोस्तों ये हमारा सत्य है ना, कि रूट जो है 25/169 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपको बनाना था। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है, नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, यानी कि ये गलत है, अपरिमेय नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम यहाँ पर बता दें आपको, उदाहरण के लिए जैसे में मान लीजिए कि हम उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, 17/4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 17/4, ठीक है। तो 17/4 दोस्तों हमारा क्या है, एक पूर्णांक भी नहीं है, क्या है, 17/4 जो है पूर्णांक नहीं है, नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय भी नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अपरिमेय भी नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, यह जो है परिमेय होगा, क्या होगा दोस्तों, परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना था कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका जवाब क्या आया, असत्य, यानी कि नहीं। क्यों, उदाहरण के लिए 17/4 लिए, क्या पूर्णांक है, नहीं है ना, 17/4 पूर्णांक है, नहीं ना है, तो 17/4 पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय भी नहीं है, समझ में आया, अपरिमेय भी नहीं है, 17/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करनी थी दोस्तों, आपको बतानी थी इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट आता है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को जो है यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको कैसे बनाना है समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि दोस्तों परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दशमलव निरूपण पूछा है, दशमलव में मान इसका क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से हम हल कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों करना क्या है, आपको 27 जो है आपका भागा में है, ठीक है, और 8 में क्या करना है दोस्तों, आपको भागा देना है, ठीक है। जब आप 8 में 27 से भागा दोगे तो नहीं ना लगेगा, आपको पता है, यहाँ पर एक 0 देंगे, यहाँ पर 0 देके दशमलव देंगे ना। अब यहाँ पर दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 या 81 हो जाता है, यानी कि 3 मरतबे ज्यादा हो रहा है। तो 27 दूनी यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, 54 लगेगा ना। अब यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 4 तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया 26। जब आप 27 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपको एक शून्य और बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 27 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि आपका जो है 260 के आसपास में आ जाए, ठीक है। तो हम 9 से देखते हैं ट्राई करके, 9 7 63 के 3 हाथ में बच गया 6 और 9 दूनी 18, 2 20 4 24, यानी कि 243 आता है, ठीक है। 243 जो है यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। 243 कितना मरतबे, 9 मरतबे, ठीक है, 243। यहाँ पर दोस्तों आप घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, ये जो है कट जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका 1 0 फिर देना पड़ेगा और 27 से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना मरतबा जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 27 में जो है एक बार 6 से गुना करके देखिए कितना होता है, ठीक है। 7 6 42 के 2 हाथ में बच गया 4 और 6 दूनी 12 4 16, ठीक है। 162 जो है यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। कितना मरतबा दोस्तों, 6 मरतबे, ठीक है, 162। आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 8, यहाँ 16 में से 16 गया खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि फिर से हमारा जो है 8 वही वाला यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि फिर से हमारा जो है इसी संख्या को रिपीट करेगा, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आती है तो इसके ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, बार दे देते हैं, ठीक है। यानी कि 296 को जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है। जब आप यहाँ पे 0 देंगे तो फिर से क्या लगाएंगे, 27 दूनी 54 ही लगाएंगे, ठीक है। फिर 27 नंबर 243 ही लगाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों बार बार क्या करेगा, 296 को रिपीट करेगा, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 0.296 के ऊपर बार। ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों क्या करना था, आपको पहले नंबर को बनाना था। अब यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि परिमेय संख्या का जो है दशमलव निरूपण है ना, जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव निरूपण क्या होता है, तो मैंने आपको सब बता दिया है पहला ही। ठीक है, कि शांत होता है या उसको हम आवर्ती भी बोलेंगे। ठीक है, आवर्ती। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से आपको भर लेनी है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना, तो वो खुद ही बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या का जो है दशमलव निरूपण ना तो शांत होता है ना, और ना ही आवर्ती होता है ना दोस्तों, यही ना बताए थे हमने। ठीक है, इस तरीके से आपको भर लेनी है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत है ना, संख्या रेखा पर जो होते हैं प्रत्येक बिंदु के संगत क्या होते हैं, वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताया है। ठीक है, वास्तविक संख्या होता है जो या तो परिमेय होता है, क्या होता है दोस्तों, या तो परिमेय या अपरिमेय होता है। मैंने बताया ना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वही हुआ हमारा परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो वही आपको इसमें भरना था कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या होता है जो या तो परिमेय या तो अपरिमेय होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, बताया ना, जो हमने संख्या रेखा एक लिया था, है ना, और इसके बीच में जो 0 था और दायां साइड जो था धनात्मक संख्या था, है ना, और इसके बायां साइड जो आपका ऋणात्मक संख्या था, वो सभी के सभी क्या था दोस्तों, परिमेय तो है ही, है ना। ये क्या है, हमारा परिमेय है। और परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, यहाँ पर वास्तविक संख्या भी होता है और वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, और ये पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है। तो आप इस तरीके से सब हमने समझा दिया था। ठीक है, यहाँ पर 0 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है ना। तो यही हमारा भरना था कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सिंपली बताना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को जो है ऐड कर लिया हूँ, जो आपका इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जो लगातार बने रहिएगा और सीख समझ के ही जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करें कि चर जो है एक्स वाई जेड, ठीक है, आदि में कौन जो है चर परिमेय संख्या है और कौन जो चर है अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आप यहाँ पे समझिए कि कैसे हम इसको पकड़ेंगे कि परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर 15। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इधर जो है आपका बराबर की पट्टी एक्स के ऊपर वर्ग है। क्या है दोस्तों, वर्ग है। जब हम वर्ग को बराबर के दाहिना साइड भेजेंगे, जैसे इधर बाया है तो उधर दाहिना साइड भेजेंगे, तो वर्ग वाला वर्गमूल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है तो दोस्तों, वर्गमूल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स को बाहर निकालोगे और वर्ग को ही पट्टी भेजोगे तो 15 पर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्स का मान √15 आया है। ठीक है, तो बताएंगे कि √15 आपका पूर्ण वर्ग होता है, नहीं ना होता है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो हमारा √15 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम काम यहाँ पर भी करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बराबर 16। तो जब आप यहाँ से y को बाहर निकालेंगे तो वर्ग वाला उधर जाएगा बराबर के ऊपर ही, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि √16 का वर्गमूल होता है, तो आप बोलेंगे यस सर होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, तो 4 होता है। तो बताइए 4 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी कहने का मतलब है y बराबर 4 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है जेड स्क्वायर बराबर 0.09 है। ठीक है, तो हम दशमलव वाला कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पर भी वही करना है। जेड स्क्वायर बराबर 0.09 तो आपका दिया हुआ है, यहाँ से जेड को बाहर करोगे तो वर्ग वाला वर्गमूल में, यानी कि 0.09 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना कैसे है, तो देखिए आपको क्या करना है, 2 शून्य दिया हुआ है, उसमें से आप एक शून्य को बाहर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दशमलव दे देंगे। उसके बाद दोस्तों 9 है, तो 9 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 3 होता है। ठीक है,
तो दोस्तों बताएंगे 0.3 ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बोलेंगे कि सर ये परिमेय संख्या है, क्यों? देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। कहीं ना है 3/10, 3/10 क्या हमारा p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि 0.3 जो है आपका परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ दोस्तों आपका, ये भी आपका जो है परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीका से क्या करना था, इसको बताना था कि कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ तक बताया आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक इतना ही बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।